बात आज करेंगे हम रेंट की कि किराए पे हमें कहाँ पे घर और अपार्टमेंट मिल सकता है। और हमारे पास अस्करी 5, अस्करी 6 और फैल्कन मदीर है। ठीक है जी। तो अगर हम अस्करी 5 की बात करें तो अस्करी 5 के अंदर इस वक्त जो नया सेक्टर बना हुआ है वो सेक्टर जे है। सेक्टर जे को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मैं कहता हूँ कि अस्क्रीज के अंदर सबसे खूबसूरत सेक्टर है सेक्टर जे। सेक्टर जे में जो किराए के अगर घर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो अपार्टमेंट्स में आपके पास 3 ऑप्शन है और घर में आपके पास एक ऑप्शन है। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स में यहाँ पे आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम विथ सर्वेंट रूम और स्पेशियस किस्म का लाउंज विथ गैलरी। तो ये जो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, ये इसमें 2 कैटेगरीज हैं। 2200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट भी है, 2700 स्क्वायर का फीट का अपार्टमेंट है। 2700 स्क्वायर का अपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसकी जो रेंज है किराए की, जो रेंट की, वो रेंज है जी 1 लाख रुपए से लेके 1,15,000 रुपए तक। और अगर हम बात करें डिपेंड ऑन फ्लोर एंड लोकेशन कि किस जगह पे है और कंडीशन, ये बड़ी मैटर करती है ना। तो ये चीज़ फिर उसमें थोड़ा सा वेरी करेगा अगर किराए रेंट की हम बात करें तो। उसके बाद जी 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 1,20 से 1,40 के दरमियान। 1,20,000 से 1,40 के दरमियान आपको 4 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा विद ड्राइंग रूम, सर्वेंट रूम एंड स्पेशियस किचन। उसके बाद अगर आप घर की तरफ जाएंगे तो घर आपको मिल जाएगा जी 2 लाख से लेके 2.25 लाख के दरमियान। 375 गज का घर होगा ये, एसयू हाउस, सिंगल यूनिट हाउस। और इसमें 5 बेडरूम होंगे जिसमें के 3 बेडरूम इसके ऊपर हैं, 2 बेडरूम नीचे के दिए गए हैं। नीचे एक स्पेशियस किस्म का ड्राइंग रूम भी दिया गया है और बहुत ही स्पेशियस लाउंज भी दिया गया है। बेहतरीन सा किचन भी दिया गया है। ऊपर इसमें 3 बेडरूम दिए गए हैं, बैक टेरेस दिया गया है। उसके अलावा जी इसमें सर्वेंट रूम भी ऊपर दिया गया है, लेकिन नीचे किचन के साथ एक डोर दिया गया है जिसमें के ऊपर से सर्वेंट आके आराम से वो किचन वगैरह में काम कर सकता है। वॉशिंग एरिया दिया गया है और आगे फ्रंट पे मेन गेट से एंटर होते कार पोर्च और छोटा सा एक गार्डन भी दिया गया है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आपको मैंने जैसा कि बताया कि तकरीबन 2 लाख से लेके 2,30-35,000 तक जो है ना आपको रेंट पे जो है ना वो घर मिल जाता है अस्करी 5 के अंदर। तो आइए मैं आज आपको एसयू हाउस का एक टूर देता हूं ताकि आपको ये लगे कि किस किस्म का लेआउट है, किस तरीके का घर बना हुआ है। और फिर इसी टाइप का कोई ना कोई घर जो उस वक्त अवेलेबल होगा जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सारे घरों का लेआउट सेम होगा। तो जो आप ये आज वीडियो देखेंगे इसमें आप लेआउट देख लीजिएगा, तो सेम इसी तरीके के जो है ना वो घर आपको मिल जाएगा। 375 यानी कि 375 स्क्वायर यार्ड का ये घर है। आइए मेरे साथ विजिट करते हैं।
मैन बुलेवर्ड का आपका बैंगलो है, ये देखें जी। और अभी हम बैंगलो के अंदर इंटर हो रहे हैं, और अंदर इंटर होते ही ये आपका कार पोर्च काफ़ी बड़ा है। वैसे तो आपको जगह बाहर भी है, लेकिन आपको अपना कार पोर्च अगर देखें तो काफ़ी बड़ा दिया गया है। यहाँ पे ये आपका गार्डन का एरिया है, ये आपका गार्डन का एरिया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये हम अभी मेन डोर से अंदर इंटर हो रहे हैं, और अंदर इंटर होते ही मेन डोर से मैं आपको दिखा दूं कि ये लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है, और ये जो स्टेयर्स हैं ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पे ये जो है ना वो पाउडर रूम बना हुआ है, ठीक है जी। ये पाउडर रूम के साथ बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम, और ये ड्राइंग रूम मैं आपको दिखा दूं। ये जी आपके ड्राइंग रूम से आपके गार्डन का व्यू आ रहा है। गार्डन को आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है तो बहुत ही प्यारा आपका ये गार्डन बन जाएगा। ये आपके गार्डन का व्यू, और ये आपका ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही आपका ये जो है वो जी लिविंग एरिया, आपका लाउंज का एरिया। अच्छा, हर तरफ से विंडोज हैं, वेंटिलेशन भी अच्छी, और लाइट का भी वो इशू नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी सामने भी विंडो दी गई है, क्रॉस वेंटिलेशन। तो अब यहाँ से ये देखें, मैं आपको ये दिखा दूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये आपका ड्राइंग रूम के बाद ये आपका डाइनिंग एरिया, ठीक है ना, जो कि लाउंज के एरिया में आ रहा है आपका। और ये वाला जो है ना, ये आपका पूरा जो एरिया है जी, ये आपके लाउंज का एरिया, ठीक है। मैं यहाँ से भी आपको फिर चल के थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये इस तरीके से है। ये आपके डाइनिंग एरिया, वो आपका ड्राइंग रूम, वो डोर भी आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग रूम में अंदर एंटर होने का, ठीक है जी। और यहाँ से फिर हम जाएंगे तो ये हम आ जाएंगे जी, दो बेडरूम नीचे बने हुए हैं, ये दोनों बेडरूम नीचे वाले जो बने हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है ना किचन है। तो पहले बेडरूम को विजिट करते हैं। ये जी आपका फर्स्ट बेडरूम, और उसके साथ यहाँ पे ये दोनों तरफ से वार्डरोब्स लगी हुई हैं, और फिर आपका ये जो है आपका वॉशरूम, ठीक है जी। वॉश बेसन और कमोड वगैरह ये लगा हुआ है, ये आपका वॉशरूम। और उसके बाद फर्स्ट बेडरूम से हम निकलेंगे तो बिल्कुल सामने हमें किचन नजर आएगा, ये जी किचन का एरिया। और ये आपका सेकंड बेडरूम भी काफी स्पेशियस अच्छा है। और देखिए विंडोज, बड़ी बड़ी विंडोज दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए, लाइटिंग के लिए। और उसके बाद जी ये आपका सेकंड बेडरूम का आपका वॉशरूम, ये आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है, ठीक है जी। और जैसे ही हम सेकंड बेडरूम जो नीचे दिया गया है उससे बाहर निकलेंगे तो हमें ये घर का व्यू नजर आएगा। लाउंज में आप आ जाएंगे, और यहाँ से आप ऐसे टर्न करेंगे तो हम लिफ्ट अपना किचन में आ जाएंगे, ठीक है जी, लेफ्ट राइट साइड। ये जी आपका किचन का एरिया, ये देखें जी आपका पूरा किचन का एरिया है जी। यहाँ पे ये किचन के कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ आपके लगे हुए हैं, सिंक लगा हुआ है, यहाँ डीप फ्रीजर, फ्रिज आप यहाँ पे रख सकते हैं। कैबिनेट्स वगैरह सारी किचन की ओके हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो दरवाज़ा है ये बाहर कॉरिडोर से सर्वेंट रूम के लिए है, ताकि सर्वेंट बाहर से आए, खाना बनाए और फिर वहीं से बाहर चला जाए। तो मेड वगैरह के लिए रखने के लिए यहाँ से ऊपर क्योंकि सर्वेंट रूम पीछे की तरफ से दिया गया है तो ये रास्ता दिया गया है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर था जो मैंने आपको विजिट कराया है लाउंज से गुजरते हुए। ये आपका डाइनिंग एरिया के साथ और ये आपका लाउंज का एरिया, और यहाँ से फिर वो ऊपर बाहर जाने का रास्ता, और ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाने का रास्ता। अच्छा जी, ये अब हम ऊपर आ गए हैं। अगर मैं अब ऊपर आके आपको बता दूं तो मेरी ये राइट साइड पे यहाँ पे लाउंज है, और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बेडरूम है, और उसके बाद ये जो है ना ये एक और बेडरूम है। तो बड़ा व्यू है ज़बरदस्त। मैं आपको खैर ये तो दिखाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर लेके चलूँ तो तीसरा बेडरूम जो है ना वो साइड पे बना हुआ है। ये तो तीन यहाँ पे ऊपर बेडरूम है, और ये जो है स्टोर बना हुआ है। और यहाँ से ये जो दरवाज़ा है ये बाहर टेरेस के लिए दरवाज़ा दिया गया है। तो तीन बेडरूम जो है ना ऊपर दिए गए हैं, और तीन बेडरूम के साथ ये स्पेशियस किस्म का लाउंज है जो कि ऊपर दिया गया है। और मैं यहाँ से अभी ऊपर आया था स्टेयर से,
मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, मैं यहाँ से अभी ऊपर आया था और अब हम यहाँ वाला ये जो बेडरूम है हम इसको विजिट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू ज़रा देखें आप। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा। यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो आपका जो व्यू है ना वो ये मेन बुलेवर्ड का, मेन रोड का ये अपार्टमेंट है और ये आपका मेन व्यू। और ये आपका यहाँ नीचे ये गेट लगा हुआ है और ये आपका इस पूरे जो अपार्टमेंट्स का जो कॉरिडोर है ना, ये जो पार्किंग का एरिया है ना, ये आपका व्यू है। ठीक है जी। उसके साथ मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे ये वो बने हुए हैं अपना वॉशरूम, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम भी अवेलेबल है। यहाँ पे वॉश बेसिन, कमोड, शावर लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये वार्डरोब्स का एरिया दिया है। ये ऊपर तक जो है ये वार्डरोब्स दी गई हैं और हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अब मैं आपको ऊपर वाला जो सेकंड बेडरूम है, जिसको मास्टर बेडरूम भी आप कह सकते हैं, मैं आपको वो विजिट कराता हूँ। तो जी ये आपका मास्टर बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस, बहुत प्यारा। और ये देखें जी, इसकी ज़रा ये आप देख लें कि कितनी प्यारी यहाँ से व्यू है। आपका विंडो और उस छोटा सा एक टेरिस भी दिया गया है। ये आपका जी शानदार किस्म का ये आपके मास्टर बेडरूम का व्यू है। आप यहाँ से जब सुबह उठेंगे तो आपको अपना जो है ना ये शानदार व्यू देखने को मिलेगा। सामने अपार्टमेंट्स हैं, पार्किंग है और जी ये आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम आपका। और उसके साथ यहाँ पे वार्डरोब्स, वार्डरोब्स के साथ ही ऊपर जो है ना आपका वॉशरूम बना हुआ है, कमोड, ये आपका वॉश बेसन। ठीक है जी, ये आपका वॉशरूम। और यहाँ पे दोनों तरफ से जो है ना ये वार्डरोब्स लगाई गई हैं, दोनों तरफ से। ये देखें जी, तो आराम से आपकी फैमिली चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पे आपके पास वार्डरोब्स इतनी है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं जी थर्ड बेडरूम जो ऊपर दिया गया है, लेकिन मैं आपको लाउंज का एरिया आपको दिखा दूं। अच्छा, ये नीचे से ज़रा देखें तो आपको साइज़ का आइडिया हो जाएगा। ऊपर आपको ये देखें लाइट्स वगैरह, फैन, सब कुछ लगा हुआ है। यानी कि इसको कहते हैं सेमी फर्निश्ड होम, यानी कि ये घर जो है आपका। और ये देखें जी, ये आपका यहाँ से बाहर का रास्ता है जो टेरेस में जाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से ये विंडो दी गई है, यहाँ पे आप कर्टन्स लगा सकते हैं। ये कर्टन्स का जो है ना ऊपर ये स्पेस दिया गया है, ये देखें जी। तो यहाँ से बड़ा शानदार वो व्यू आएगा। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये थर्ड बेडरूम आपका, ये जी आपका थर्ड बेडरूम। और ये भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। ये आपका थर्ड बेडरूम यहाँ से फिर क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है तो इस तरीके से पड़ रहा है। और मैं अगर आपको इसका वॉशरूम दिखा दूं तो ये आपका वॉशरूम है थर्ड बेडरूम का जी। ये आपका कमोड, ये आपका शावर लगा हुआ है और ये आपका टोटल जो है ना वॉशरूम। और ये वार्डरोब्स इस तरफ लगी हुई है। ये अंदर ही जो है ना आपको दी गई है वार्डरोब्स, वॉशरूम के अंदर आपको वार्डरोब्स है और काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपका वॉश बेसिन के साथ ये वॉशरूम। और यहाँ से पीछे से आपके ये व्यू है। और अब ये हमने तीसरा बेडरूम विजिट कर लिया। उसके बाद हम ये मैं आपको दिखा दूं जी, ये स्टोर है, काफ़ी अच्छा स्टोर दिया गया है। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा स्टोर आपको दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सामान आपका यहाँ पे वो आ सकता है घर का, तो आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ये डोर है स्टोर का। अब मैं इसको डोर कर लॉक कर दूं तो यहाँ पे ऐसे, और ये मैं सामने आपको व्यू दिखाऊं तो आपके सामने दो बेडरूम, ये लाउंज का एरिया। ठीक है ना। अभी हम जो है ना वो चल रहे हैं सीधा जो है आपको लेके आपके टेरेस में। ये जी टेरेस है आपका और काफ़ी स्पेशियस, बड़ा और कुशादा जो है ना आपको टेरेस दिया गया है। ये जी आपका पूरा टेरेस का एरिया है। ठीक है। और यहाँ से ये लाउंज से भी आप व्यू ले सकते हैं टेरेस का। और काफ़ी अच्छा और बड़ा टेरेस दिया गया है यहाँ पे। तो ये आपका टेरेस, और टेरेस से होते हुए फिर हम अंदर चलते हैं। और ये लाउंज, लाउंज के जो आपका लिविंग एरिया ऊपर वाला, अब इससे होते हुए हम जो है वो चलते हैं नीचे की तरफ।
ये आ गए नीचे हम, और ये आपका रहा मेन गेट जिससे कि हम जाएंगे बाहर की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हमने जो है ना ये एसयू हाउस जो था हमने पूरा विजिट किया, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये रेंट के लिए अवेलेबल है। और अगर आपको रेंट पे अस्करी 5 में घर चाहिए तो फौरन राब्ता कीजिएगा, क्योंकि ये अभी अभी खाली हुआ है और यहाँ पे रेंट पे बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, रेंट पे हम आपको दूसरा घर भी दे देंगे, लेकिन ये क्योंकि मेन बुलेवर्ड का घर है, मेन रोड का बड़ी प्राइम लोकेशन का घर है। ठीक है, और जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, खुशी होती है, क्योंकि वी आर वन फैमिली। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी फैमिली की तरह है, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सर्विस में, आपको चीजें बताने में कोई भी कसर ना छोड़ूं, सही वाली जो गाइडेंस है, सपोर्ट मैं आपको वो करूं। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को वाकई एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि अस्करी 5 विजिट करें। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप समझते हैं कि अभी ले नहीं सकते तो अभी आप रेंट पे ले लें। जब आपका दिल करे कि नहीं यार अब हमें अपना घर भी यहाँ लेना है तो आप ले सकते हैं। फ्लैट और घर दोनों रेंट के लिए भी अवेलेबल है और सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज की जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको अस्करी 6 के हवाले से मालूमात चाहिए थी, या अस्करी 6 के हवाले से कुछ जानना था, समझना था कि अस्करी 6 में क्या अवेलेबिलिटी है, इन्वेंट्रीज क्या क्या अवेलेबल हैं, हम क्या ले सकते हैं, और अस्करी 6 की लोकेशन कहाँ पर है, और अस्करी 6 में ये जो घर है ये कितने स्क्वायर फीट पे है, कितने स्क्वायर यार्ड के हैं, कितने मरले के हैं, और इसी तरीके से अपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, और इस वक्त कितनी आबादी वहाँ पे रह रही है। ये वो सवाल आते हैं जिनके जवाबात ज़्यादातर लोग इस वक्त मार्केट में लोगों से पूछ रहे हैं, और कोई भी ऐसा मुतमिन करने वाला सवाल का जवाब उनको नहीं मिल रहा। और मुसलसल लोग मेरे चैनल पे आके मुझसे ये पूछते हैं कि नदीम भाई ये बताएं, ये बताएं। तो अब मैंने सोचा कि सबका अगर इंडिविजुअल एक एक करके जवाब दूं तो बहुत टाइम लग जाता है, और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आपको भी जवाब देना है, आपको भी बताना है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कि आपको अस्करी 6 के घर और अपार्टमेंट्स के हवाले से मुकम्मल डिटेल दी जाए, उसकी लोकेशन के हवाले से डिटेल दी जाए, और उसके के आने वाले दिनों में वहाँ पे क्या बेनिफिट आने वाले हैं और आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्या ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का सही या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्टमेंट की। अस्करी 6 में इस वक्त जो अपार्टमेंट सेल के लिए आए हुए हैं वो 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं, जिनका कि कवर्ड एरिया टोटल 2700 स्क्वायर फीट का है। 2700 स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि 300 स्क्वायर यार्ड उसका टोटल एरिया है। यानी कि 300 स्क्वायर यार्ड का अगर आप घर ले लें तो बहुत अच्छा घर होता है। तो 300 स्क्वायर यार्ड उसका कवर्ड एरिया है, और 2700 स्क्वायर फीट अगर फीट में लेंगे और मरले में लेंगे तो 10 मरले का ये अपार्टमेंट है। ठीक है ना। तो अब आप इससे थोड़ा सा आइडिया कर लें कि कितना लग्जरियस और कितना ही ज़बरदस्त किस्म का अपार्टमेंट है, जिसमें कि आपको 4 बेडरूम, एक स्पेशियस किस्म का ड्राइंग रूम, लाउंज, एक बहुत बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा किचन, और उसके अलावा सर्वेंट रूम विथ वाशरूम दिया जाएगा। अच्छा, ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप बिल्डर कंडीशन में, जैसे कि बाहर बिल्डर अपार्टमेंट बना के दे देते हैं, अगर आप अपार्टमेंट देखने जाएं तो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि वो उस अपार्टमेंट को बनाया ना जाए, उसमें किचन बनाई जाए, उसमें वाशरूम सेट किए जाए, उसमें पंखे लगाए जाए, उसमें लाइट्स लगाई जाए, उसमें फॉल सीलिंग करवाई जाए। यहाँ पे अस्करी 6 में जो मैं आपको 4 बेड अपार्टमेंट बता रहा हूँ ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। सेमी फर्निश्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका किचन बना हुआ है, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, यहाँ पे फॉल सीलिंग लगी हुई है, यहाँ पे गीजर लगा हुआ है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे घर की बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो सारी कंप्लीट है। आपने सिर्फ फर्नीचर लाके आके रखना है और रहाई शुरू करनी है।
तो बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं और इसकी जो रेंज है वो 4 करोड़ प्लस में है। मैं प्राइस साथ में बताता चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए कि ये कितने में मिल रहा है। तो जनाब ये जो अपार्टमेंट है ये 4 करोड़ प्लस में आपको मिल जाएगा। प्लस तो प्लस होता है वो कहीं पे भी, जब आप विजिट करेंगे तो उसके बाद आप बताइएगा मुझे कि आपको अपार्टमेंट कैसा लगा, और फिर हम आपको एग्जैक्ट उस जो अपार्टमेंट जो आप विजिट करेंगे फिर उसकी मैं आपको प्राइस बताऊंगा। 4 करोड़ प्लस में इसलिए कह रहा हूं कि हर अपार्टमेंट की अपनी लोकेशन है, हर अपार्टमेंट का अपना फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो रेट थोड़े से कम होते जाएंगे। फिर आपका वेस्ट ओपन अपार्टमेंट होता है, एक ईस्ट ओपन अपार्टमेंट होता है, फिर आपका पार्क फेसिंग मेन बुलेवर्ड का अपार्टमेंट होता है, एक बैक साइड फेसिंग अपार्टमेंट होता है। तो इन सब के फिर रेट्स अलग होते हैं, सब एक रेट में नहीं आते, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है। तो जी अस्करी 6 में इस वक्त 4 बेडरूम के अपार्टमेंट अवेलेबल हैं सेल के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 करोड़ प्लस में आपको मिल जाएंगे। साइज मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। उसके बाद अब हम आते हैं कि हाउसेस में यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जी यहाँ पे वैसे तो जो है ना अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है घर का वो 375 स्क्वायर यार्ड का जो घर है, जिसको कि सिंगल यूनिट हाउस कहते हैं या आप ब्रिगेडियर हाउस कहते हैं, वो इस वक्त सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसकी जो घर की जो साइज़ है वो 375 स्क्वायर यार्ड है, और अगर हम मरले में बात करेंगे तो 12 मरला इसका जो है टोटल एरिया है, और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करेंगे तो 3375 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है। यानी कि 375 स्क्वायर यार्ड, मरले में 12 मरला, और स्क्वायर फीट के हिसाब से 3375 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है। इसमें 5 बेडरूम है, 3 बेडरूम नीचे बने हुए हैं, 2 बेडरूम ऊपर बने हुए हैं। ऊपर अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम बनवा सकते हैं, आपको उसके लिए प्रोविज़न है, ठीक है जी। और उसके अलावा सर्वेंट रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, आपका 2 स्पेशियस और ज़बरदस्त किस्म के नीचे और ऊपर लाउंज भी दिए गए हैं। खैर ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये आपको इस वक्त जो है ना वो घर मिल जाएगा। अगर इस घर की हम बात करें कि ये हमें घर कितने में मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंगल यूनिट हाउस है 375 स्क्वायर यार्ड का 12 मरले का, ये आपको इस वक्त पड़ जाएगा तकरीबन 6.5 करोड़ से 7 करोड़ तक, ठीक है ना। 6.5 करोड़ से 7 करोड़ तक आपको ये अस्करी 6 में इस वक्त मिल जाएगा। तो अच्छा, ये जो प्राइस में जो फ़र्क आ रहा है ये डिपेंड ऑन लोकेशन। कोई घर पार्क फेसिंग है, कोई कॉर्नर का है, कोई मैन बुलेवर्ड का है, तो इस हिसाब से थोड़े सा उसकी जो प्राइस है उसमें फ़र्क आ जाता है। वरना जो है वो बाकी जो लेआउट है वो सब घरों का जो है वो एक ही जैसा लेआउट है, एक ही डिज़ाइन है। यूनिफॉर्म सोसाइटी होती है अस्करी, एक जैसे घर एक ही डिज़ाइन के होते हैं, तो किसी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है जी। बाइंग सेंस होना चाहिए इंसान में कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन पे चाहिए, भले चाहे सहूलतें ना हो, भले फैसिलिटीज़ ना हो, भले आने वाले दिनों में उसकी प्राइस ना बढ़े। तो अगर आप इस तरीके से डिसीशंस लेंगे तो डेफिनेटली आप फिर वो डिसीजन लेंगे कि आप डिसीजन लेके फिर पछताएंगे। डिसीजन लेने से पहले ज़रूरी है कि आप एक बार मशवरा कर लें, एडवाइस कर लें, नदीम भाई ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, मुझे बताएं मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपसे कहा कि आपका और मेरा रिलेशन बिल्कुल एक अलग लेवल का है। आप मुझे कॉल करते हैं, आप जो मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि आप ये जो मशवरा मांग रहे हैं मुझसे, क्या ये प्रॉपर्टी आप मुझसे बाय करेंगे? आप बाय जिससे भी करें, जो जिसका नसीब है उसको मिलेगा, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझसे एडवाइस करने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट मुझसे चाहें आप एडवाइस लें, लेकिन मैं एडवाइस भी वही करूँगा जो मुझे सही लगेगी। आपको गलत लगे, किसी और को गलत लगे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं
जो रियल इस्टेट में, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके मैं आपको बता रहा हूं कि अस्क्री 6 आने वाले दिनों में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। ठीक है जी। कहते हैं सिंगल यूनिट बेंगलो, जिसको हम ब्रिगेडियर हाउस भी कहते हैं। 375 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल है ये। टोटल यहाँ पे 5 बेडरूम है, 3 बेडरूम नीचे दिए गए हैं और 2 बेडरूम नीचे दिए गए हैं और 3 बेडरूम इसके ऊपर की तरफ हैं। ऊपर लाउंज भी दिया गया। ये कार पोर्च है। आराम से यहाँ पे आपकी 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। ठीक है। और नीचे वाटर टैंक दिया गया है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ आता है। यहाँ से आपका मेन घर का एंट्रेंस है और ये देखें, ये जो विंडो है ये ड्राइंग रूम की है, उसके बिल्कुल सामने ये गार्डन का एरिया दिया गया है छोटा सा। और यहाँ एंटर होते ही ये हमारे राइट साइड पे पाउडर रूम है, जो गेस्ट बाथरूम है कहते हैं जिसको। उसके बाद सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये लाउंज में एंट्रेंस है। और ये जो है हमारा ड्राइंग रूम से ये जो विंडो है ये व्यू कर रही है गार्डन को। यहाँ से आप पार्टीशन डाल के एक दूसरा ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, या आप उसको बेडरूम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से फिर ये 2 दरवाज़ा जो लगेगा, यहाँ से आप सीधे लाउंज के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये बाहर का जो दरवाज़ा आ रहा है ये वो है राइट साइड पे। किचन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, क्योंकि किचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है घर के अंदर। उसके बाद ये जी मेन बेडरूम, बिल्कुल सामने हम जाएंगे जैसे ही तो बेडरूम है। यह विंडो दी गई है और पूरा घर जो है ना वेंटिलेटेड है। यहाँ पे ये वार्डरोब ड्रेसिंग एरिया है पूरा आपका। और उसके साथ ही ये आपका रहा बाथरूम में सैनिटरी बहुत ही आउट क्लास यूज़ की गई है। और डेफिनेटली जब आप फिज़िकली विज़िट करेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी, ये आ गए ऊपर की तरफ। और ये है बेडरूम और यहाँ से ये इसका जो है जी बाथरूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बेडरूम नीचे हैं और 3 बेडरूम जो है वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं। बहुत ही कुशादा बेडरूम है जी। और आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये जी बाथरूम इसका, ये रहा बाथरूम, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे हर जो बेडरूम है सब अटैच बाथ के साथ हैं। ये वो वाला बेडरूम है जो ड्राइंग रूम के ऊपर वाला, इसका वही विंडो है, लेकिन यहाँ से आपका पूरा बाहर का पार्क व्यू का नज़र आएगा पूरा। और फिर आप पीछे की तरफ जाएंगे इस बेडरूम में, ये आपका वार्डरोब के बिल्कुल साथ रहा ये आपका बाथरूम। और ये आपका तीसरा बेडरूम अगर आप देखेंगे ये भी अटैच बाथ के साथ है। सामने रास्ता जो नज़र आ रहा है वो लाउंज की तरफ और टेरेस की तरफ जा रहा है। जैसे ही हम रूम से बाहर निकलेंगे तो हमारी राइट साइड पे ये रहा स्टोर। बहुत ही कुशादा और बेहतरीन स्टोर दिया गया है यहाँ पे। आप इसको जैसे चाहें आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और स्टोर के बाद अब हम इंटर हो गए हैं टेरेस में। टेरेस बहुत कुशादा है, स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से छोटी मोटी पार्टी आप अरेंज कर सकते हैं, हवादार है। देखें क्या ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ दिया गया है। अब हम नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे और ये हम ऊपर जा रहे हैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। ये बिल्कुल बाहर से रास्ता है सर्वेंट क्वार्टर का। जैसे ही हम ऊपर आए तो ये सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा हमारे इस बेंगलो का, और हमारे बिल्कुल सामने ये सामने वाले घर के सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता है जी। ये मेन गेट से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो बिल्कुल व्यू शानदार, सामने पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और ये है आपका बेंगलो 375 स्क्वायर यार्ड का सिंगल यूनिट बेंगलो, और इस वक्त बहुत ही मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। अगर आप लेना चाहते हो तो ये आइडियल टाइम है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। तो अभी गिलास खाली है, अभी इसमें पानी भरेगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको अच्छा रिटर्न देगी और आपका जो अमाउंट है उस पर अच्छी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है जी। बहुत ही शानदार व्यू। ये अपार्टमेंट्स हैं जो कि टावर बने हुए हैं, अस्क्री के बहुत ज़्यादा टावर बन रहे तैयार हो गए हैं जी। हम मेन बुलेवर्ड पे आ गए। अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं जो कि टूल प्लाज़ा की तरफ पड़ता है। ये मेन गेट, हमने एक मेन गेट क्रॉस किया, सामने ये आपको हाईवे नज़र आ रहा है। ये अस्क्री 6 का बोर्ड, यहाँ से ये व्यू देखें आप मेन गेट का, शानदार कि अस्क्री 6 आने वाले दिनों में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। ठीक है जी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें भाई। क्या जाता है, सब्सक्राइब, एक बटन है सब्सक्राइब करने का, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने से और बेल आइकन को हिट करने से आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन मुझे पता लगेगा कि कितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं और अच्छे आपके लिए कंटेंट लेके आऊं। ठीक है ना? तो कम से कम कुछ और नहीं, कोई फीस तो नहीं ले रहा, इतना सा तो हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी जरूर कीजिएगा, आज प्रॉमिस करें, आज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाएंगे। और अगर आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।